पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, हरि के हजार नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। इसलिए नाम में कोई शक नहीं करनी चाहिए। संत महापुरुष जिस नाम को जगाते हैं, उसी नाम से जीवों का काम करा देते। जीवों को अपने काम की फिक्र रखनी चाहिए कि हमारा काम, हमारी जीवात्मा का कल्याण, हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सुखप्रद शांति में कैसे रहेगा। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए। अब ये सब काम कैसे होंगे, आपने तो करके देख लिया। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान सब किया आपने। लेकिन कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई झगड़ा, कोई प्राकृतिक प्रकोप, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत कम हुआ और बढ़ता चला जा, दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा। ये विचार नहीं किया गया कि आखिरकार ये बुराई और बुरे दिन क्यों देखने को मिले, ये बढ़ क्यों नहीं, कम क्यों हो रहा, क्यों नहीं कम हो रहा। इस पर विचार करना चाहिए। देखो, ये है जड़ पूजा। जड़ माने जिसमें चेतन न हो, जड़ माने मुर्दा जिसमें जान न हो, जो न सुने, न देखे, न समझे, न आपका कोई काम कर सके, न आशीर्वाद न वरदान आपको दे सके, उसे जड़ कहते। तो इस जड़ पूजा से क्या मिला आपको? कितने दिन तुम्हारे निकल गए और निकलते चले जा रहे हैं। कितने लोग शरीर छोड़कर चले गए और कितने रोज चले जा रहे हैं। लेकिन इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा कि आखिरकार बात क्या है, वो कौन सा कारण है जिसके कारण सब उल्टा हो रहा। आप धर्म कर रहे हो, धर्म बढ़ रहा, पुण्य कर रहे हो, पाप बढ़ रहा। तुम सत्य बोलने की बात तो यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तुम अच्छा शाकाहारी हो, यहाँ मांसाहारी शराबी बनते चले जा रहे हैं। ये सब उल्टा क्यों है? इस पर विचार करना चाहिए। जो तुम्हारे पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक जीवन को सुखप्रद शांति में बनाए, उस पर विचार करना चाहिए। उसकी तरफ तो आप ध्यान ही नहीं देते हो। ये सब काम कैसे बनेगा,
हम लोग परिवार समाज में रहकर सुख शांति का अनुभव कैसे करेंगे, हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित कैसे बनेंगे, आगे परिवार का विकास कैसे होगा, इस पर विचार करना चाहिए। तो इसकी तरफ तो आप ध्यान नहीं देते। ये मनोरंजन में समय खराब करते, इससे क्या मिलेगा? जब पहले लोगों को नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिलेगा? या जिसको मिला वो बता दे कि भाई हमको इससे ही मिल गया, इससे ये मिल गया, तो फिर जानी जब मिला नहीं तो फिर उस काम के बारे में सोचना चाहिए कि हमको ये सब मिलेगा कैसे, जिसके लिए आप रात दिन मेहनत करते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करते हो। आखिरकार ये करने का कोई मकसद है, कोई अर्थ है आपका? ऐसे सब लाभ के लिए, सुख शांति के लिए करते हो, लेकिन लाभ मिलता नहीं और सुख की जगह दुख और शांति जगह शांति बढ़ती चली जा रही। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। संत महापुरुष केवल इसी तरफ इशारा करते, वो कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, वो किसी व्यवस्था को कभी खराब नहीं बताते, लेकिन व्यवस्था अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए होती। आप अवस्थित होते चले जा रहे तो व्यवस्था का मतलब क्या? व्यवस्था सुख शांति लाने को कहते हैं और तुम्हारी सुख शांति दिनों दिन चली जा रही। तुम व्यवस्था के बारे में सोचते ही नहीं हो कि व्यवस्था आखिरकार ये कैसे बनेगी। तो धीरे धीरे जब संत महापुरुषों के करीब आओगे, जो कलयुग की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए, अगर लोगों ने ठीक कर दिया होता, ऋषि मुनियों ने यानी तपस्या करके, योगियों ने योग साधना करके, ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करके, और यानी प्रवचन करने वालों ने, और यह सब मतलब यानी वादा करने वालों ने अगर इससे काम हो गया होता तो आज ये बिगड़ा हुआ समाज क्यों दिखाई दे? और दिन पर दिन लोग बिगड़ते ही चले जा रहे, उनके भाव विचार खराब होते चले रहे। इसका कारण है कि हमारा खान पान खराब। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा आप भोजन करोगे वैसे आपके विचार बन जाएंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे आप कर्म करोगे, और जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है, इसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो तो काम जल्दी हो जाएगा। एक तो आप जानते नहीं हो और सही सच्ची बात बताई जाए तो आप मानते नहीं हो, तो मानना तो पड़ेगा आपको। कब तक मुसीबत आपत्ति उठाओगे? कब तक लड़ाई झगड़ों में फंसे रहोगे? कब तक यानी मतलब बीमारियों में ग्रसित रहोगे? एक बात तो आपको इस पर विचार करना होगा। और ये दिनों दिन चर्चा आपके सामने इसी बात की जा रही। मुझे 3 वर्ष हो गए, मैंने आपको हमेशा अच्छाई सच्चाई का संदेश दिया। किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की आलोचना, किसी का अपमान ये करने का मेरा कोई सिद्धांत नहीं, मेरे सिद्धांत में है ही नहीं है और नहीं करता हूँ। वैसे आप जानते हो इतनी बड़ी संगत हिंदुस्तान में किसी के पास है, इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है जितना मेरे पास है। लेकिन मैं कोई अहंकार की बात थोड़ी करता हूँ, मैं किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको हर तरफ से व्यवस्थित करने आया हूँ। लेकिन आप उस व्यवस्था को न समझे तो फिर आपकी कमी। मैं तो आपसे कुछ मांगता नहीं तो आज तक तुम्हारे गांव में अगर कोई नेता आया होगा तो चंदा नोट वोट की भीख मांगी होगी। अगर कोई दाढ़ी बाल रखकर लाल पीले कपड़े पहनकर कोई महात्मा आया होगा तो सिरदार दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगी होगी। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ,
देने के लिए आया हूँ और दे रहा हूँ। ये जमीन जो बेकार पड़ी, इसका आपने कोई उपयोग कभी नहीं कर पाया और न तुम्हारे बस की बात है। जब सरकार इस भूमि को नहीं बराबर उपजाऊ खेती काबिल बना पाई तो तुम क्या कर सकते हो। लेकिन आपके सामने देखिए, ये सब जितना झाड़ी झखाड़ जंगल सब साफ और जितने नाले उबड़ खाबड़ जमीन उससे बराबर हो गए। तो जमीन को ही हम कहीं ले जाएंगे उठा के, वो तो तुम्हारे ही काम आएगी। लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पाते। मैं इस जमीन को कहीं ले नहीं जाऊंगा और जो भी इस पर करूंगा वो भी सब तुम्हारे काम आएगा। अब तुम वो न समझो, न समझ पाओ, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही, तो उसके लिए महात्मा क्या करे, तो आपके लाभ के लिए। लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आप देखते रहिए। मैं कोई अनैतिक कार्य नहीं करता हूँ, एक इंच जमीन किसी की नहीं लेता। जो मैंने मोल खरीदी है उसी को बराबर करा। आज स्वेच्छा से कोई अपना आश्रम में करना चाहता है तो वो कर सकता है। बाकी मैं किसी से कोई दान, कोई दक्षिणा, कोई धोती रोटी लंगोटी, ये इच्छा नहीं रखता हूँ और इसकी हमको जरूरत भी नहीं। फिर काम मैं नहीं करता और न मेरे मिशन में भीख मांगना, ये दूसरे पर आश्रित रहना, गुलामी करना, ये सिखाया नहीं जाता। सब लोग स्वयं स्वावलंबी बनो। जब स्वयं स्वावलंबी बनोगे, स्वयं अपना काम करोगे, करके दिखाओगे, तो एक न एक दिन लोगों को मजबूर होकर ये मानना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि आपके सामने क्या हो रहा, क्या था और क्या हो गया। यहाँ दिन में कोई नहीं आता था, अब तो रात में सब आ रहे। पहले यहाँ से समझो, यहाँ दिन में कोई नहीं आया, इतना भय था। इस जंगल में कोई नहीं आता। जब से मैंने अपना कदम रखा है, दिनों दिन सबकी व्यवस्था बनती चली जा रही। इतने लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा, अपना आते हैं, कमाते खाते। मैं तो किसी को मना नहीं करता। जो हमारे लायक है वो मैं व्यवस्था भी देता हूँ आपको। हमारे यहाँ भंडारों में कोई रोटी का पैसा नहीं लिया जाता, कोई बिजली पानी का पैसा नहीं लिया जाता, किसी चीज का कोई खर्चा यानी नहीं मांगा जाता। यहीं से आपको समझ लेना चाहिए, ये मिशन देने वाला है, ये लेने वाला नहीं है, देने वाला। और हर तरह से आपको दे रहा। लेकिन आपकी बुद्धि जब नहीं काम कर रही, क्योंकि आपका खान पान खराब हो गया। जब तक खान पान अच्छा नहीं होगा, हमारी कोई अच्छी सच्ची बात को आप समझ नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे मुसीबत में जब फंसते जाओगे तो आप खुद ही आ जाओगे। हमको बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। न मैं बुलाता न किसी को भगाता हूँ। ये काम मेरा काम सबको जोड़ने का है, सबको धर्म की तरफ प्रेरित करने का है। धर्म क्या है? ये धर्म कोई पाखंड नहीं है, धर्म कोई अत्थर पत्थर कागज में नहीं है। धर्म तो एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में इंसान रहकर सुख शांति का अनुभव करता है। व्यवस्था का नाम है धर्म। आज व्यवस्था बिगड़ गई है, इसलिए अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ने का कारण यही है। अब तुम कहो कि पुरानी कोई क्रियाएं, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई जप तप, इससे धर्म आ जाएगा, तो कभी आने वाला नहीं। ये धर्म लाने की नीति नहीं है, ये धर्म आने का रास्ता नहीं है। ये तो लोगों को अज्ञानता रूढ़िवाद में फंसाने का रास्ता है। जब तक इसे समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारी समझ में अच्छाई सच्चाई नहीं आएगी।
कि वास्तव में अच्छाई सच्चाई क्या है। इस संदेश की जरूरत है। हिंदुस्तान के लोगों को आज इसी संदेश की आवश्यकता है, जिससे परिवार में, समाज में, देश में सुख और शांति आ जाए। लोगों में पारस्परिक प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार आ जाए। लोगों के मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी की परख और पहचान आ जाए। इसको कहते हैं व्यवस्था, इसको कहते हैं व्यवस्थित मानव जीवन। ये तो है नहीं, वो बिगड़ता चला जा रहा, और बिगड़े हुए को तुम संभालने की कोशिश भी नहीं करते हो। एक तो जानते नहीं हो, सही सच्ची अच्छी बात महात्मा बताएं तो तुम मानते नहीं हो, तो फिर काम कैसे हो? काम करने के दो ही तरीके, या तो स्वयं सक्षम हो आप कर लो, या जो कर रहा हो उसको सहयोग कर दो। तीसरा कोई तरीका नहीं। तुम करने के लायक नहीं, कर सकते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास दो आदमी भी नहीं। कलयुग की व्यवस्था, कलयुग का संगठन अलग है। अब अन्य युगों की नकल करोगे तो कलयुग में फेल हो जाओ। कलयुग के लिए लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति, और संगठन आपके पास है नहीं। संगठन मोल खरीदा नहीं जाता, स्वार्थ, लोभ, लालच से तैयार नहीं किया जा सकता। जब तक इंसानों के अंदर प्योर परमार्थ की भावना, धर्मार्थ, सेवार्थ, परमार्थ ये नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना जोर लगा लो, कुछ भी न हुआ न होगा। ये 70 साल की आजादी में सब तरफ के जोर लगाए गए। धर्माचार्यों ने प्रवचनों का जोर लगाया, नेताओं ने भाषणों का जोर लगाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ वो उल्टा हुआ, क्योंकि धर्म भाषण का विषय नहीं है, धर्म प्रवचन का भी विषय नहीं है। व्यवस्था प्रवचन भाषणों पर नहीं टिकी, व्यवस्था अच्छी सच्चे कार्य नीति पर टिकी। जब तुम्हारी कार्य प्रणाली अच्छी होगी, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुम्हारा खान पान अच्छा होगा, तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तब तुम अपना विकास परिवार, समाज, देश का कर सकते हो। वो तो आप में है नहीं, तुम ये मनोरंजन कैसे सको? वो अल्लाह मचाते उससे क्या होने वाला? कितने दिनों से मचाया, तब कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? इसे समझ सोच के बात करो। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करो, नहीं तो इसकी भी सजा आपको मिलेगी। क्योंकि परमात्मा ने मानव शरीर में जो बुद्धि दी है वो विकास के लिए थी। अपना विकास करो, पड़ोसी का, गांव का, समाज का विकास, उसको विकास कहते हैं। वो तो आप करते नहीं हो। इधर उधर की बातें, इधर उधर के मनोरंजन, इधर उधर के आसन भाषण, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? 70 साल तुमने इसी में गंवा दिए, और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कोई न कोई हमारी सुख शांति का उपाय होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, इंसानियत मानवता में रहें, आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे के काम आवें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। इसके लिए मानव शरीर मिला है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर दे। अरे लड़का कौन? जिसके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती, उसको कहते हैं जानवर। ये जानवर लड़ते, तुम्हारे तो सिर पर सींग पीछे पूंछ नहीं, फिर तुम क्यों लड़ते हो? ये मानवीय जीवन और आप ये पशु जीवन बनाते चले जा रहे हो। कभी इस पर विचार किया है इससे समाज, देश का विकास होगा कि विनाश होगा? तो सोचना पड़ेगा आपको। मैं ये चंद मिनट रोज आपके लिए लेता हूँ, रोज आपको संदेश देता हूँ कि हमें करना क्या। हम वो करें
जिससे हमें सुख शांति मिले और सबको मिले। देश में रहने वाले सभी लोग सुख शांति का अनुभव करने लगे और तब तो इस देश का विकास हो सके। ये भाषण प्रवचन ये विकास नहीं करेगा, ये मनोरंजन ये विकास नहीं करेगा। इससे विकास होना होता तो देश में ये तो बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं और उसके जगह सब उल्टा हो रहा, सब परेशानियों में फंसते चले जा रहे। मैंने आपके सामने एक नमूना ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर किया। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उन्होंने तपस्या की, तुम यहाँ गाना बजाना करते। अरे कम से कम ये भी मतलब समझो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण, यहाँ मनोरंजन का विषय ये ऋषि मुनियों ने नहीं किया था। यहाँ कोई भाषण स्पीच प्रवचन उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने तपस्या की थी कि मतलब यानी समाज का नक्शा बदल जाए, समाज में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, देश में रहने वाले इंसानों में इंसानियत, मानवता आ जाए, प्रेम प्यार मोहब्बत इनमें आ जाए, एक दूसरे के काम सहयोग में आने लगे, परमात्मा की यादगार करने लगे, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान करने लगे। इसके लिए ये तपोभूमि तैयार की गई। और तुमने ऋषि मुनियों की तपोभूमि का मतलब समझा? क्या वो इस भूमि पर कोई गाना बजाना करने आए? क्या उन्होंने कोई गाना बजाना मनोरंजन किया था? उन्होंने अपने शरीर को सुखाया, हड्डियों को गलाया, सारे सुखों का परित्याग किया, इसके लिए ये भूमि पावन पवित्र बन जाए, इस भूमि पर रहने वाले लोगों को सुख शांति मिलने लगे। इसके लिए तपस्या की। और तुम तपस्या के कोई अर्थ ही नहीं जानते हो, तो बताया जाए तो सुनते भी नहीं हो। एक तो तुम्हें मालूम नहीं और बताया जा रहा उसको आप सुनते नहीं। ये तपोभूमि ऐसे काम के लिए तैयार की गई थी कि सब देशवासियों को सच्ची सुख शांति मिलने लगे। तो सुख शांति पाने का, मिलने का उपाय हम सबको मिलजुल के करना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में, आपसी बैरभाव बढ़ाने में कोई लाभ, ये लाभ का रास्ता ही नहीं। ये तो प्रेम प्यार मोहब्बत से आएगा, ये तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखोगे कि सबका भला हो और अपना भी भला हो। पहले सबका भला, बाद में अपना भला, तब तो कुछ आप कर सकते हो। और अपना भला हो, किसी का हो ना हो, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो बात को आपको समझना चाहिए। मैं ये समय 8 वर्ष से मैंने निर्धारित, केवल 1 घंटे का, बाकी अपना करिए, हमें तो उससे क्या। हमारा दिन भर खाली रहता, दिन भर आप खूब नाचिएगा, ये हमें क्या करके देख लो, इससे कुछ मिल जाए, कोई विकास हो जाए तो बाप अपना लेना उसको, और नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा और पछता कर फिर आपको इधर मुड़ना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे को अपना कर आपको सुख शांति मिल सके। मैंने उसी रास्ते को आपके सामने लाके रखा हूँ। और ये 1 घंटे का समय जो अध्यात्म के लिए आपके लिए रखा गया, आपके जीवन को सुखमय शांति में यानी बनाने के लिए 1 घंटे का, बाकी 23 घंटे आपके, मैं तो मना नहीं करता हूँ और मैं दिन भर कुछ कहता भी नहीं हूँ। मेरा समय निश्चित है 1 घंटे का, इसके बाद तुम्हें जो कुछ करना ना करो, हम तो मना नहीं करते। हम किसी के काम में कोई दखल अंदाज नहीं, तो हम नहीं करते तो आपको भी नहीं करना चाहिए। और करो तो उससे क्या लाभ मिले, उससे कोई लाभ मिलेगा तो बता दीजिए। ये तो बहुत दिनों से करते चले आ रहे हो, क्या मिला? ये पुरानी कहानियां
कोई सतयुग, कोई त्रेता, कोई द्वापर की दोहरा रहा। इससे कलयुग की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। कलयुग की व्यवस्था की अलग नीति रीति, वो तुम्हें मालूम नहीं है। कलयुग में संत महापुरुषों के ऊपर ये मानव जीवन, मानव समाज निर्भर है। बगैर उनके, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक कोई हो, कुछ भी नहीं कर सकता। एक पल भी इधर उधर आप नहीं कर सकते। और नहीं तो करके देख लीजिए आप, मैं जो कर रहा हूँ ये भी तुम्हारे बस का नहीं। ये जमीन तुम्हारे बस की होती तो अब तक तुम सब कर डालते। सैकड़ों साल से पड़ी है, कितनी उबड़ खाबड़, कितना जंगल है, तमाम तरह का भय है जंगली जानवरों का। अभी पिछले महीने में आग लगी थी। अगर ये जंगल साफ हो जाए तो आग की दुर्घटना से सब लोग बच जाओ। इसलिए थोड़ी साफ कराया जाए कि क्या है, अग्निकांड जैसी कोई व्यवस्था न हो। कोई जंगली जानवर जान घातक इसमें आग के न छिपे, क्योंकि यहाँ पारिवारिक यानी जीवन लेकर लोग आए हुए हैं, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा और संभाल करना भी सबका कर्तव्य है। तो मैं तो उस नाते इसको साथ, मैं कोई अब्जा कब्जा, कोई अधिकार जमाने यहाँ नहीं आया। ये बात अपने दिमाग से निकाल दी, मेरा ये काम नहीं है। रही बात जमीन की, मेरे पास बहुत 6 आश्रमों का निर्माण मैंने किया। जमीन की क्या कमी, मेरे पास तो वो जमीन है जो यहाँ ही नहीं। यहाँ जो बेकार पड़ी, लोगों के काम नहीं आ रही, एक दाना अन्न का उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कहा पैसा ले लो, कहीं अच्छी जमीन ढूंढ लो, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था बनाओ। ये तुम्हारी पढ़ी, कभी इस पर सोचते हो कि इसका ब्याज भी आपको नहीं मिला? तुम्हारे अंदर विचार की तो सोच की कोई शक्ति नहीं, सोच ही नहीं पा रहे हो। और देख लो किस तरीके से मेहनत हो, रातों दिन ये मेहनत की। ये कोई मजदूर नहीं है, ये है सेवादार। या ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमको खरीद लेंगे, लेकिन वो सेवा भाव से आए, वो अहंकार भाव से, वो अपनी रईसत मतलब दिखाने नहीं आए, वो सेवा करनी। नहीं तो आपको ऐसे ऐसे आदमी तुम्हें खरीद लेंगे। मेरे पास सब तरह, चाहे शासन प्रशासन, चाहे डीएम, एसपी, एसएसपी, सब है मेरे पास। ये नहीं ऐसा कि मेरे पास, लेकिन मैं किसी का कोई सहयोग इस तरह का नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई अनैतिक कार्य करना नहीं। जो गलत करे, अनैतिक कार्य करे, वो इनका सहयोग ले। मुझको तो ऐसा कुछ करना नहीं। मुझे जो स्वेच्छा से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से आता है कि आप हमारी जमीन दे दीजिए, हमको पैसे की जरूरत है, ये अच्छी बात है। जमीन तुम्हारी आश्रम में लगा दूंगा और पैसे तुमको मिल जाएंगे, तो बाल बच्चों के लिए कुछ काम कर लो। ये तो दोनों तरफ का लाभ है। जमीन आपकी तो आश्रम में लगा, कहीं जा नहीं रही, कहीं इधर उधर नहीं हो रही कि कोई बेच नहीं सकता, भविष्य में भी न इसे कोई खरीद सकता, न कुछ बेच सकता। ये जमीन ट्रस्ट में, सारी जमीन ट्रस्ट में हो जाती। अभी आप समझते नहीं हो भूमिका क्या। इसकी जमीन को न कोई ले सकता, न कोई खरीद सकता, न कोई बेच सकता। ये ट्रस्ट की जमीन है। आपको अभी कानून नहीं मालूम कि क्या किया जा रहा है, कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई जा रही जो आगे 1000 वर्षों तक काम है। ये बिगड़ने वाली नहीं है। मेरे साथ कोई काम करता ही नहीं, तो व्यवस्था मेरे पास सब है, शासन की, प्रशासन की, इनकी उन्हें कि हमको इसकी क्या करते। हमें शासन प्रशासन से क्या लेना देना। हमको इन गरीबों को पैसा देना और इनकी जमीन आश्रम में काम में लगा देना। मैं कोई अपने नाम तो लेता नहीं, या अपने काम को या लगाता हूँ। ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। मुझको कुछ नहीं चाहिए, 1 इंच भी जमीन मेरे नाम नहीं, और ना 1 रुपया मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, कुछ। मैं जैसा बैठा हूँ बस यही बैठा।
तो इसीलिए देखो जब चाहता जिधर चल देता हूँ। व्यवस्था बना दी है, व्यवस्था करने वाले अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये सबके काम आएगी। तो आपको तो विचार करना है, जो तुम कर रहे हो वो किसी के काम आने वाला नहीं। ये गाना बजाना 2-4 दिन करोगे, भाग जाओगे तो ये तो अनवरत है। ये जो कदम उठाया गया है ये अनवरत है। जब तक जीवों के लिए, जीवों के बचने के लिए, अभी ये आपको क्या मालूम कि करोड़ों लोग आने वाले। इतनी जमीन मेरे पास अभी नहीं है जो मैं सबको बैठा दूं। मेरे पास करोड़ों लोग, जो हिंदुस्तान में किसी के पास इतने आदमी हैं कि तुम्हारा पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो जाए तभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी आया हूँ, कोई अपना वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, या किसी को सताने के लिए नहीं आया हूँ, सबके कल्याण के लिए। अब आप अपना कल्याण न करा पाओ तो फिर ये तुम्हारी सोच है। इसीलिए मैं आपका पूरा समय, पूरे दिन में कुछ नहीं बोलता कि आप कुछ कर रहे हो अपना करो, अच्छी बात है। सब लोग करने लगे तो और अच्छा हो जाए। यहाँ जंगल में कौन आता, आज कुछ हो तो रहा, मन तो मुझे तो खुशी है कि सब लोग करो। कुछ ना कुछ करते रहोगे तो ये भूमि जागृत बनी रहे, इसकी सफाई हो जाए, ये जंगल खत्म हो जाए और सबको डर भय खत्म हो जाए और सबको मतलब यानी सुख शांति मिलने लगे। क्या कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे किसी का नुकसान। अब आप न समझ पाओ मेरी नीति को तो फिर उसके लिए हम क्या, वो तो सब आप। और आपके गांव में भी सुबह शाम एक अच्छा संदेश लोगों को मिले, लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार बदले, लोगों का खान पान बदले और सब पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अनुभव किए। मैंने इसीलिए आपके गांव में एक छोटे से सेवा आश्रम का निर्माण आपके गांव में तैयार। वहाँ भी सुबह शाम लोगों को अच्छी से अच्छी बातें मिलेंगी। कम से कम सोचना चाहिए, महात्माओं का काम सबको सुख शांति में बनाना और सबको सुख शांति देना और सबको की व्यवस्था ठीक करना। तो इसलिए समझना चाहिए, दिन भर आप करिए, हम ही करना। अच्छी मैंने पूरा दिन आपके लिए छोड़ दिया, ये दिन में भी मैं कर सकता था। कहा चलो भाई आपने कोई आयोजन किया है तो दिन भर आप करिए। 1 घंटा मैंने मांगा कि 8 बजे से 9 बजे, इसके बाद आप फिर कुछ करिए जो करना। केवल 1 ही घंटा तो नहीं, बाकी 23 घंटे आपके, 1 घंटा मेरा है। अब इस पर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कब समझोगे। मेरा तो पहले से चला, आपका आयोजन बीच में, फिर भी मैंने उस आयोजन को ध्यान में रखते हुए मैंने दिन में कुछ कोई कर, दिन भर आपके लिए पूरा मौका खूब करिए। लेकिन 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा ये समय सत्संग का है, इसको भी सुन लीजिए और कथा वार्ता अपना फिर करिए। पूरी रात बनी पड़ी करने वाले के लिए पूरा दिन पूरी रात पड़ी। मैं तो कोई रोकथाम करता नहीं, मैं कोई किसी से बैर भाव रखता नहीं। और आप अपने मन में कुछ सोच विचारे तो बात आपकी, ऐसा कुछ है। केवल 1 घंटे का समय 8 से तो आपको ध्यान देना चाहिए। और उसमें भी जो तुम्हारी कथा कहती वही कहा था, कथा भी इसी पर आधारित। अगर मानो के कर्म और खान पान ठीक नहीं हो तो कथा क्या करेगी। कथा भी तभी काम करेगी जब आपका खान पान अच्छा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, तब कथा भी आपकी। तो कथा की भी तथा तो तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे में कथा सुनने की तथा नहीं है। और जो कुछ वेद व्यास ने लिखा वो तुम जानते ही नहीं हो। मुझे बड़ी बात सब मालूम,
इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की गई थी और कहीं दूसरा स्थान नहीं, यही स्थान। इसके लिए कि आगे कलयुग आ रहा, लोग धर्म कर्म को भूलने न पावे, लोगों में मानवता इंसानियत हटने न पावे, लोगों के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की परख पहचान बनी रहे, इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। वो तो आप मनोरंजन में बदल रहे हो, कहाँ की शिक्षा और कहाँ आप लगा रहे हो, तुम्हें भी नहीं मालूम है। ये शिक्षा समाज देश के विकास की थी, ये लोगों को खराब करने की नहीं। इतने दिन से आप सुना रहे हो, किसी को शाकाहारी बना पाए हो, एक के विचारों को बदल पाए हो, या तुम खुद कहते हो तुम्हारे विचार बदले हैं, तुम्हारे में स्वार्थ की भावना और स्वार्थ की भावना से तुम्हें कहते हो। अरे वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी, क्या उन्होंने कोई दान दक्षिणा सेवा सामान आपसे मांगा था? फिर ये सुनाने वाले क्या करें, ये तो समाज लूटे ले। 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा मांगा था? ये सुनाने बताने वाले क्या करें, जिनका कोई परिश्रम नहीं, जिनकी कोई मेहनत नहीं, जिनकी कोई तपस्या नहीं, जिनका किसी तरह का कोई मतलब काम नहीं है, वो सब लुटे ले। अरे तुम्हें भी सोचो, तुम ये धर्म को श्रीमद् भागवत पुराण जो पावन पवित्र ग्रंथ है उसको बेच रहे हो, क्या इसकी सजा नहीं आपको मिलेगी? ये बेचने का अधिकार तुमको किसने दिया? शिक्षा बेचने के लिए होती है, ये जीवों को के सुधार के लिए होती है। अभी तक इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हो। ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ ये समाज के सुधार के लिए, तो ये समाज का सुधार तो दूर चला गया, ये सब व्यापार आ गया बीच में, सब दान दक्षिणा रुपए पैसे बदल गया। ये तो बड़ा विचारने विषय है, देखो इसकी सजा आपको मिलेगी। ये ग्रंथ तुमने नहीं लिखा, इस ग्रंथ के प्रति तुम्हारी कोई किसी तरह की कोई परिश्रम, कोई सेवा नहीं है, लिहाजा इसको ये शिक्षा बेचने का अधिकार तुमको नहीं, ये बेचने का अधिकार नहीं है, ये कमर्शियल व्यापारिक नहीं है, ये समाज सुधारक ग्रंथ। ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये समाज सुधारक, समाज के सुधार के लिए। और तुमने एक भी आदमी सुधारा हो तो बता दीजिए, या तुम ही सुधरे तो बता दो। तुम्हारे विचारों में सुधार नहीं है, तुम्हारे खान पान में सुधार नहीं है, तुम्हारी बोली भाषा में सुधार नहीं है, तुम्हारे चरित्र में सुधार नहीं है, तो तुम देश समाज का क्या सुधार कर सकते हो? है तुम्हारे बस की बात? इसलिए जो भी करो आगे पीछे सोच के मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। वो जिसका विषय है वो सुन रहा है, और जिसका काम है वो देख रहा है। न तुम्हारा ये विषय है, न तुम्हारा ये काम है, और न तुम्हारे बस का है कि एक आदमी भी तुम हिंदुस्तान में सुधार नहीं सकते। और किसी को सुधारा हो तो बता दीजिए। ये कथा सुनाकर आपने कितने लोगों को सुधारा, कितने लोगों को धार्मिक बनाया, या खुद धार्मिक बने हो? जब लोगों का खान पान भी नहीं ठीक कर पाए हो, उनके भाव विचार नहीं बदल पाए हो, तो फिर इस कथा का मतलब क्या? इसका मतलब कथा व्यापार के लिए, कथा दान दक्षिणा, धोती रोटी लगोटी सामान पाने के लिए। ये श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास में लिखी थी। राजा परीक्षित के अंदर जो मोह आ गया था, उनको पता चल गया कि तक्षक का कांटा कभी बचता नहीं। अब उनको मोह आ गया कि हमारा राज चला जाएगा, हमारी प्रजा छूट जाएगी, हमारा खजाना चला जाएगा। तो इसी मोह से उनको हटाने के लिए सुखदेव मुनि को जंगल से बुलाया गया। वो भी तरह की महात्मा थे। ये महात्मा का, योगियों का विषय है। आज ये भोगी सुना रहे, इन भोगियों की बस का है कि वो सुधार कर देंगे। इसका विषय है कौन कह रहा? ये सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी ये भागवत पुराण। न कोई राजा परीक्षित है, न कोई सुखदेव मुनि है। ये कथा तो व्यर्थ में जा रही।
ये कथा आमतौर के लिए नहीं है। ये राजा परीक्षित जैसे के अंदर मोह पैदा हो गया, उस मोह हटाने के लिए ये सुखदेव मुनि को जंगल से बुलाया गया। वो भी त्रागी महात्मा थे। उन्होंने उनको एक साप्ताहिक ये सुनाया और सुनाकर उनका मुंह चला गया और तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सुखदेव मुनि जंगल चले गए। लेने वाला मर गया, लेने वाला जंगल चला गया। ये लेन देन कहाँ हुआ? ये जो लेन देन करते हो ये कहाँ हुआ? ये कहाँ लिखा? इस ध्यान, ये मनमानी मत करो, ये धार्मिक ग्रंथों का उल्लंघन मत करो, इनकी गौरव गरिमा रखो, इनका सम्मान करो, इनकी पूजा करो, तो आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा सजा पाने के अधिकारी आप भी बनते चले जाए। मैं ऐसा नहीं, मैं एक एक बात को जानता हूँ, मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत समझी, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें तो जो मालूम ही नहीं है, तुमने केवल किताब ही पढ़ी है, तुमने वो नहीं पढ़ा ये किसके लिए लिखी गई थी, किस काम के लिए लिखी गई, किस दोष मिटाने के लिए, किस दुख तकलीफ को दूर करने के लिए और किसका संकट यानी दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने 88 लाख ऋषियों की मंत्रणा से ऐसे नहीं लिखी है। तो तुम यह मनमानी करते हो? 88 लाख ऋषियों की मंत्रणा से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। तो तुम किसी की मंत्रणा करते हो? केवल अपने मन की मंत्रणा, मन मुक्ता में आकर ये दान, ये दक्षिणा, ये सामान, ये कर्जा क्यों लाद रहे हो? इस किताब को सुनाने के बदले तुमको लेने का अधिकार नहीं है। ये तो शिक्षाप्रद है, लेकिन सब उल्टा कर रहे हो तुम और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने 1 घंटे का समय रखा है। इस कथा को सुनाने के पहले आप समझ लो कि कथा का मतलब क्या है और कब थी। द्वापर की और बैठे कलयुग में। ये द्वापर की रसायन है, द्वापर की दवा है। कलयुग में प्रयोग करोगे तो रिएक्शन कर देगी। ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये राजा परीक्षित के बस की। ना तुम राजा परीक्षित हो और सुनाने वाला कोई सुखदेव मुनि भी नहीं है। ये भोगी विलासी ये सुना रहे, बताइए इनका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? तो आपको ये सब बंद कर देना चाहिए। तुमको अच्छी करनी, लोगों को सिखाओ, अच्छा खान पान इनका ठीक करो ताकि इनके परिवार का, इनके बाल बच्चों का, इनके समाज का विकास हो। वो तो आप करते नहीं कुछ, तुम जानते नहीं कुछ, करोगे क्या? तो इसलिए मैं तो 1 घंटे इसीलिए समय दिया हूँ कि कथा का पहले मत उसके बारे में आपको जानकारी दे तो आपके लिए अच्छा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो सब लोग बोलो, ये सबका विषय है। कलयुग में जितने लोग रह रहे हैं ये सब लोगों के लिए नाम प्रभु का है। ये किसी आदमी, इंसान, महात्मा का नाम नहीं है, ये प्रभु का नाम है। क्या प्रभु के नाम लेने में भी कोई तुम्हें शंका हो रही है, कोई संदेह भूल भ्रम हो रहा? अरे प्रभु का नाम लेने के लिए तो गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस में उत्तरकांड लिखना पड़ा। जरा उत्तरकांड को पढ़ो तो आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ये कितना बड़ा काम करने के लिए प्रभु नाम आया। जैसे सतयुग में हरि नाम आया, त्रेता में राम नाम आया, द्वापर में कृष्ण नाम आया,
ऐसे कलयुग के जीवों के लिए ये प्रभु नाम आया, इसमें शंका की क्या बात। और तुम जानते नहीं हो कि हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के, तो आपको तो मालूम नहीं, अभी शंका किस बात की। अरे ये नाम लो, जब काम न हो तब आप कहो। पहले तो जिनकी तुम पूजा करते हो, जो सीताराम राधे श्याम ले रहे हो, आप लेके देखो, कोई आपत्ति मुसीबत आ जाए, जब वो भी तुम्हारी मदद न करे और तुम सब तरफ से बिल्कुल मतलब यानी टूट चुके हो, तब आप जय गुरु प्रभु नाम कर लेकर देखो, आपको पता चल जाएगा ये सच्चा नाम है कि झूठा नाम। परीक्षा करके देखो तब मानो। हम किसी को ब्लाइंड सपोर्टर, अंधा नुक्कड़ नहीं सिखाते, हमारे यहाँ ये नहीं। लाभ मिले तो मानो और मत मिले मत मानो, बिल्कुल साफ सीधा। जब कोई तुम्हारी मदद न करे, तुम सब तरफ से हार चुके हो, तब जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेके देखिए और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे ये करोड़ों आदमी थोड़ी भागे चले आ रहे। तुम किराए से आदमी बुलाओ तो ऐसी धूम में घर से कोई निकल के नहीं आएगा। और देखिए तांता लगा हुआ चले आ रहे हैं सब, यहाँ मिट्टी ढोती, यहाँ कोई सुख शांति विचारों को कोई सुविधा भी नहीं मिल रही। जमीन में सोना और भंडारे की सूखी रोटी खाना, लेकिन क्या है, बीमारियां जा रही। तब ये आ रहे हैं तरह तरह की बीमारियां लाइलाज, जो दवा डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं ठीक कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आओ यहाँ सेवा करो और भंडारे की पवित्र रोटी आप खाइए, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। बीमारी का निदान देखिए आप बिना पैसे। ऐसे थोड़ी लोग चले आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया, ये अपनी इच्छा से। अगर आह्वान कर दूं तो यहाँ नई जगह नहीं मिलेगी तुम्हारी रामशाला। इतना आदमी मैंने तैयार कर दिया, लेकिन वो सब अपने पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं। तो कोई भीख मांगने वाला की शिक्षा मैं नहीं देता हूँ। अपने पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, अपने बाल बच्चों के बीच रह रहे हैं, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी भी हैं, इनको आप पहचान नहीं सकते। बड़े बड़े डीएमएसपी वो मिट्टी की डलिया ढो रहे हैं, क्या आप पहचान लोगे? क्योंकि वो अपनी पहचान देने नहीं आए हैं, वो सेवा भाव से और सेवा कर रहे। इनको कोई मजदूरी थोड़ी देता, इनको कोई मजदूरी की जरूरत नहीं है। इनको अपने परमात्मा बनाने की जरूरत। किए गए कर्मों की अदायगी हो जाए, उसके लिए आए हुए, जो काम रुपए पैसे से कोई आपका नहीं कर सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए सभी लोग इस मालिक के नाम को इतने प्रेम से बोलो कि जहां तक आवाज जाएगी वहां तक लोगों के दुख दर्द मुसीबत चले जाएगी। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आप देख भी रहे हो कि इंसानों के बस का काम होता तो आप भी जंगल को बराबर कर दिए होते। किसी इंसान की हिम्मत नहीं पड़ी कि जंगल झाड़ी को काटकर ऊंची नीची जमीन को बराबर करके सबके बचने के लायक बना दी जाए। एक किसी के बस का काम नहीं है। कभी आपसे कहा जाता एक काम किसी के बस का, और ये सबके हित का है, सबके भले तो नहीं मना किया जा रहा। आप पढ़ नहीं सकते हो, आप सत्संग नहीं सुन सकते हो,
आप भंडारे में भोजन नहीं कर सकते, यहाँ तो कोई मनाही है नहीं सर। और इस तरह का खुला ऐलान कोई हिंदुस्तान में कर भी नहीं सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। परिवार चलाना मुश्किल है। यहाँ आश्रम चलाए जा रहे हैं, हर आश्रम में हजारों प्रेमी आज भोजन पा, उनकी भोजन व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी बीमारी में दवा की व्यवस्था, उनके सामाजिक जीवन में जो दहेज एक कोड बन गया है, बिना दहेज की शादियां, आदर्श विवाह यहाँ संपन्न होते हैं। और मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, जो 16 संस्कार जिनमें 5 संस्कारों का वर्णन किया गया है, वो 5 संस्कार यहाँ मुक्त होते हैं, क्योंकि लिखा है सर्व संस्कारे संत समक्षे, सारे संस्कारों का सुफल संतों के समक्ष होता। तो पंडित जी संत बन जाते, पंडित जी अग्निदेव बन गए, सूर्यदेव बन गए, तो भोग रहे हैं, इसीलिए भोग रहे हैं, इनका भोग इसीलिए बन गया। ये काम किसका कर कौन रहा, जाको काम थाई पूछा जाए और करे जो डंडा बाजे। ये कुदरत का डंडा पड़ने वाला है, ये काम इनका नहीं है, ये योगियों का, महात्माओं का, तपस्वियों का काम है। समाज को एक नया मोड़ देना, समाज को शुद्ध साफ पाक साफ निर्मल पवित्र बनाना, समाज परिवार में रहने वाले लोगों को शुद्ध आहार, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनाना। उद्देश्य तो ये, क्या ये किसी के बस का है, क्या ये कर सकते हैं? इसलिए इन्होंने अपना बड़प्पन का अधिकार खो दिया, अब इनको कोई नहीं पूछता। तो इसलिए आप लोग सेवा कर रहे हो, सेवा करो। धीरे धीरे समय हो गया, ये लोग अपना कुछ कर रहे हैं, पुरानी रीत रिवाज को, मतलब यानी मैं तो मना नहीं करता हूँ, अब आप खूब रात भर करिए, हमें कोई था, लेकिन 1 घंटा समय हमारा है तो छोड़ दो, बाकी 23 घंटे तुम्हारा, 1 घंटे हमारा, 23 घंटे तुम्हारा, और क्या चाहते। जय गुरुदेव। अब चलो धीरे धीरे आप लोग महाप्रसाद, ये महाप्रसाद भी कोई नहीं देता, क्योंकि लोगों ने लेना सीखा, देना नहीं सीखा। अपना लाभ तुमसे कर रहे, लेकिन तुमको लाभ ये नहीं दे रहे। इस बात को तुम कब समझोगे, कब तुम्हारी समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आप आइए और ये महाप्रसाद ले लो, जो सेवा करें वो करते रहे, तो समय तक तो पूरा हो जाएगा। अब ये लोग अपना कुछ करते अपना करें, मैं यही से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुदेव।